मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो बिहार हो, मंत्री संतरी कहते हैं खाना दे रहे हैं। ये सुबह सुबह सैकड़ों हजारों दूर से 60 किलोमीटर से दूर से लोग आए। मुझे समझ में नहीं आता है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था करूंगा जांच के बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस भेज दिए कोटा से छात्रों को लाने, और बिहार का मुख्यमंत्री कहता है लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन का मतलब बिहार के मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं है लॉकडाउन क्या होता है। लॉकडाउन का मतलब है बिहार के मुख्यमंत्री और सुशील मंत्री जी जांच की प्रक्रिया, जांच के बाद रिलैक्सेशन। लॉकडाउन का मतलब पाबंदी, सोशल डिस्टेंस का मतलब यदि होता तो फिर लाखों लोग मर गए होते, क्योंकि मजदूर एक साथ सैकड़ों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, लाखों एक साथ गए हैं। लॉकडाउन नीतीश जी समझ लीजिए, यदि आपके पास बस और पैसे नहीं है और आपको लगता है कि यदि बिहार के सब लोग बिहार आ जाएंगे, बाहर के बिहार वाले सब लोग, नीतीश जी समझ लीजिए, यदि आपके पास बस और पैसे नहीं है और आपको लगता है कि यदि बिहार के सब लोग बिहार आ जाएंगे, बाहर के बिहार वाले सब लोग, तो आपके पास राशन और पैसा नहीं रहेगा। इसके लिए आप बिहारियों को मार दीजिए, बिहारियों पर जुल्म कीजिए, ये इससे बड़ा जघन अपराध कुछ नहीं है। मैं बिहार के कोटा के बच्चों को ले जाने के लिए 50 बस देने को तैयार हूं। 50 बस मैं दे रहा हूं, आप बिहार के कोटा के बच्चों को बिहार ले जाइए, पूरी जांच करिए और उसको घर पहुंचाइए। प्लीज 10 वीडियो आए हुए हैं, ऐसा मत करिए। पता नहीं चलता है कि आखिर आप लोग इतना पैसा जो लूटे हैं करते क्या है। आप, हमारे पार्टी की तरफ से हम लोगों ने घोषणा किया कि जो डॉक्टर मरे हैं उसको 5 लाख रुपया देंगे, और जो भी पुलिस कर्मचारी इस समय में सेवा करने में मरेंगे उसको 1-1 लाख रुपया पार्टी और पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा, सरकार दे या ना दे। इसीलिए जो त्रिवेणीगंज में डॉक्टर मरे हैं उसको 5 लाख रुपया देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और साथ साथ कोटा से जो बच्चे जाएंगे, 8,000 के लगभग बच्चे बिहार के हैं, उसके लिए बस की व्यवस्था हमने तय कर दी है। सरकार हमें आदेश दे, हम कोटा के बच्चों को बिहार पहुंचाएं। संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है
कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो। चाहे राशन कार्ड धारी हो, पेंशन धारी हो, किसान हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, चिकित्सा कर्मी हो, छात्र छात्राएं हो या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य जरूरतमंद व्यक्ति हो, सरकार द्वारा सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई है। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें, तभी स्वस्थ रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय